भारत जैसे देश में जाति और मज़हब का जो एलिमेंट है, जाति और मज़हब के जो मुद्दे हैं, वो इस लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इतना पोलराइजेशन होता है चुनाव के दौरान, राजनीतिक पार्टियां वोट मांगती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जाति और धर्म एक सच्चाई है भारत जैसे देश में। अभी मंगलवार को क्या हुआ कि जौनपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जिसका सराय ख्वाजा इलाका है, थाना क्षेत्र, जिसके पास एक गांव है भदेठी। इस गांव में बच्चों को लेकर कुछ विवाद हुआ, आम तोड़ने को लेकर, पेड़ में आम तोड़ने को लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद हुआ ये कि ये झगड़ा आपसी कहासुनी में और मारपीट में तब्दील हो गया। फिर गांव के सरपंच आए, जो गांव की सरपंच हैं उनके पति ने मिस्टर आफ्ताब, उन्होंने इसको सुलटाया और मामले को शांत कराया। बड़ी अच्छी पहल उन्होंने की, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि बुधवार को ये पूरा मामला हैशटैग पर रहा, टॉप पर, और उस पर हमने ये देखा कि इसके बावजूद कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इस मामले को एक तरह से दबाने की कोशिश हुई, लेकिन दबाने की कोशिश क्या हुई, असल में ये खबरें सोशल मीडिया पर जिस तरह से आती हैं, ये खबर उस तरह से नहीं दिखी। अब बात यह है कि इस पर क्या हुआ। अब इस पर यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने सख्त रवैये की वजह से जाने जाते हैं, और उन्होंने जो काम किया है इस बीच, वो बहुत ही शानदार काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पाकिस्तान तक में तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के एक अखबार, जो वहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर है डॉन, उसमें उनकी तारीफ छपी है। कहा है कि किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है इस पूरे मामले में। ना उन्होंने जाति देखा, ना धर्म देखा। उन्होंने कहा है कि जो युवक, जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ रासुका लगेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी। असल में हुआ ये था कि ये अनुसूचित जाति के लोग थे, इनसे झगड़ा हुआ था मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का। पहले ये मामला शांत हो गया। मामला शांत हुआ, वहाँ की जो सरपंच के जो पति हैं आफ्ताब, उन्होंने बहुत मुस्तैदी दिखाई और इस पूरे मामले को बड़ी सही तरीके से उन्होंने सुलटाया। ये सब शांत हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रात के वक्त कुछ लोग लाठी और डंडे लेकर आए और बस्ती में घुस गए। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनकी बस्ती में घुस गए और उन्होंने उनके घरों में आग लगा दी। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस हद तक उन पर जुल्म हुआ, उनको मारा गया, उनको पीटा गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि ये मंजर कितना भयावह रहा होगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, लेकिन इसकी गूंज ज़्यादा नहीं सुनाई दी, क्योंकि ये इस पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम और दलितों के बीच झगड़ा था। इसमें कोई सवर्ण शामिल नहीं था, सवर्णों के बीच में झगड़ा नहीं था। अगर सवर्ण समुदाय ने कुछ किया होता, उनके साथ इन अनुसूचित जातियों के साथ के लोगों के साथ ये घटना हुई होती और इसमें सवर्ण शामिल हुए होते, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। लेकिन इस मामले को हमने देखा और हम ये देख रहे हैं, ये समाज का जो दोहरा रवैया है, जो हम डबल स्टैंडर्ड अपने समाज के लेखकों और बुद्धिजीवियों में देखते हैं। ख़ासतौर से मैं खुलेआम इस बात को कहता हूँ कि जो बात पर थोड़ी घटनाओं को बहुत तूल देना शुरू कर देते हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, उस पर उनकी वो प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये मामला सवर्णों का नहीं था। इसमें एक समुदाय विशेष के लोग शामिल थे और एक इसमें शामिल थे दलित। तो दलितों पर जो जुल्म ढाए गए इस पूरे गांव में, उसकी घटना की चर्चा कहीं किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखाई दी, किसी सोशल मीडिया पर इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। वो लोग जो अक्सर बहुत मुखर रहते हैं, ज़रा सी बात पर तिल का ताड़ बनाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, वो इस पर चुप रहे। लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा योगी आदित्यनाथ की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी क्षमता की, उनकी कार्य क्षमता की, उनकी वर्किंग जो उनकी कार्यशैली है उसकी, कि उन्होंने फ़ौरन ना उसमें हिंदू देखा ना मुसलमान, उन्होंने देखा कि जो
दंगाई जो दंगा करने वाले होते हैं, जो फसाद की जड़ होते हैं, वो देश के दुश्मन होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय को हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या वो दलित हो। अगर वो गलत करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये नज़ीर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पेश की है। ऐसा पहली बार नहीं है, उन्होंने इससे पहले भी कई ऐसे मामले सुलटाए हैं। साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन परिवारों का, उनको 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और उनको रहने के लिए घर भी दिए जाएंगे। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को घर भी रहने के लिए दिए जाएंगे। तो इस ऐलान के बाद हमें ये लगता है कि अब एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गया है। लेकिन ये मामला जिस तरह से उठना चाहिए था, ये उस तरह से उठा नहीं, क्योंकि जाहिर है इसमें सवर्ण इसमें शामिल नहीं थे। अगर ऐसा होता तो शायद इस पूरी घटनाक्रम की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती और उस पर जो प्रतिक्रिया होती, फिर सोशल मीडिया भी चिल्लाता और फिर उसके बाद हो सकता है कि विदेशी अखबारों को भी सुर्खियां मिल जाती। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बात बात पर, और यहाँ भारत में बैठी जो लोग, जो वहाँ राइटर हैं, जो भारत के ख़िलाफ़, भारत की घटनाओं को, भारत की जिस शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोग बहुत सक्रिय होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई सभ्य समाज में ऐसी कोई घटना हो, क्योंकि ये जातिगत हिंसा, ये सांप्रदायिक हिंसा इस देश के लिए बहुत बड़ा नासूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।